हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुख कब तक रहता है और शुरुआत कहाँ से होती है दुख की। क्यों परेशानियाँ बढ़ जाती हैं लोगों से, क्यों विघटन पैदा हो जाती है अपने आप में अपने लोगों से। क्योंकि इंसान का दुख वहाँ होता है जहाँ पर उसे मोह हो, जहाँ पर उसे लोभ की आशा हो, जहाँ पर उसके अंदर एक आस लगी हो अपनी फ़ायदा की। जैसे कहने के लिए देखा जाए तो एक दोस्त को दोस्त से अगर लड़ाई होती है उसकी, तो किस बात पे हुई और उसको फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पर। और जब तक उसको फ़ायदा का आस रहेगी फ़ायदे की, किसी भी चीज़ की ले लीजिए, भाई भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, माता पिता का झगड़ा, माता और बेटा का झगड़ा, अगर फ़ायदा है किसी इंसान से किसी इंसान को, कुछ चाह की इच्छा है किसी इंसान को किसी इंसान से, तो ज़रूर वहाँ पर टेंशन है, ज़रूर वहाँ पर लड़ाई है, ज़रूर वहाँ पर लड़ाई होगी। क्योंकि निस्वार्थ का आत्मज्ञानी नहीं है, निस्वार्थ सेवा करनी नहीं आती है, कभी जाने नहीं कि परमार्थ निस्वार्थ क्या होता है। तो जब तक आप किसी से इच्छा रखेंगे अपने लालच की, अपने लोभ की, कि हमको इससे फ़ायदा हुआ, और जब तक वो फ़ायदा की आस आपके अंदर जागृत है, तब तक आपकी लड़ाई है, तब तक आपकी दुश्मनी है, तब तक आपके अंदर प्रेम नाम की चीज़ नहीं हो सकती। आप देखो तो दो भाई जब बराबर हो जाते हैं, जब वो अलग अलग होते हैं, तो बंटवारे में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो यहाँ तक कि गोली वोली चल जाती है, लोगों को जेल भी हो जाती है। लेकिन वो लड़ाई शांत कब होती है? जब उनका बंटवारा हो जाता है, वो दूर दूर हो जाते हैं, तब वो जान जाते हैं कि इसमें से मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता है, अभी इतने अलग हो गए हैं। तो बाद में वो परिवार बन जाता है, वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है। ऐसे ही जिस इंसान को, जिस इंसान से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, उससे कभी लड़ाई नहीं हो सकती, उससे कभी चिड़चिड़ापन पैदा नहीं हो सकता, उससे कभी बुराई नहीं होगी। तो दोस्तों, उस ज्ञान को जानो जिसमें लड़ाई है ही नहीं, उस ज्ञान को जानो जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं, ओनली लाभ ही लाभ है, घाटा है ही नहीं, हानि का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने तुमको दिया तो वो चीज़ मेरे पास नहीं रहेगी। अब मेरे पास रुपए हैं 1 लाख, उसको तुम बंटवारा में करना चाहते हो 50-50 हिस्सा में, तो 50 रह जाएंगे ना, आपको 50 देंगे। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जिसको देने के बाद भी वो बिल्कुल घटता नहीं है, बढ़ता है वो। उस ज्ञान की खोज करो, उस चीज़ की खोज करो जो देने से बढ़ती हो। उस तत्व को जानो जो उसका ज्ञान कराने से ही बढ़ता हो। तुम्हारे अंदर कभी लड़ाइयाँ नहीं होगी, प्रेम जागृत होगा, उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अन्यथा हम यूँ ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो उसको जानो जिससे लड़ाइयाँ होती नहीं, बल्कि शांति होती हैं, शांति प्रकट होती है आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर। तब भाईचारे की एक भावना उत्पन्न होती है।